और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बीच चल रहे विवाद पर आज नया मोड़ आ गया। इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की ओर से रखे गए पक्ष से असंतुष्ट होकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव सदन से बाहर निकल गए। उनके नाराज होकर जाते ही विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। नाराज सिंहदेव को मनाने के लिए सरकार की ओर से कवायद शुरू हुई। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने अपने चैम्बर में मंत्रियों और सिंहदेव के साथ आपात बैठक की। बैठक के बाद मंत्रियों से सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। हालांकि सिंहदेव ने यह कहकर चर्चा को नया रंग दे दिया कि मामला भविष्य के गर्भ में है और मुझे आशंका है कि किसी भी समय वो हमारी जानलेवा हमला करने के साथ साथ हत्या करा सकता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह की ओर से उन पर लगाए गए आरोप के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बृहस्पति सिंह के आरोपों पर सरकार का पक्ष रखा। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि विधायक बृहस्पति सिंह पायलट वाहन समेत अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच गए थे। उनके वॉल्वो वाहन से गाड़ी टकराई थी, जिसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गृह मंत्री के इस जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी गृह मंत्री के इस बयान से खिन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि मैं सदन में उपस्थित रहूं। जब तक मेरी स्थिति को लेकर शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आए तो मैं आपसे इजाजत लेकर तब तक के लिए, जब तक शासन मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं देता, मैं सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। इतना कहने के साथ ही टीएस सिंहदेव ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उनके बहिर्गमन करने से सदन से लेकर सियासी गलियारे तक हलचल मच गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने चेंबर में मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस मामले की सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। बीजेपी विधायकों ने गर्भगृह में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब मंत्री का भरोसा सरकार से उठ गया है तो छत्तीसगढ़ के 2,70,00,000 जनता क्यों भरोसा करेगी। पूरी तरीके से सरकार कटघरे में खड़ी है। पूरी तरीके से इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और एक दूसरे के ऊपर अंदर जिस प्रकार विरोधाभास दिख रहा है, एक दूसरे पर अविश्वास दिख रहा है, उसकी चरम स्थिति आज दिखी छत्तीसगढ़ में। आज जो सामने दिखाई दिया है एक दिन की घटना नहीं है, ये काफी दिनों से इस प्रकार से चल रही थी। कांग्रेस के अंदर में सुगबुगाहट हो रही थी और कल के बाद में आज जो स्थिति सामने आई है, निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए, तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। कुछ देर बाद मंत्री सिंहदेव अपने बंगले से दोबारा विधानसभा पहुंचे, जहां पर उनकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री के चेंबर में चर्चा हुई। मंत्रियों ने ऑल इज वेल बताया। हालांकि सिंहदेव से जब पूछा गया क्या विवाद सुलझ गया तो उन्होंने कहा ये भविष्य के गर्भ में है। वहीं इस मामले में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि मुद्दे पर विधायक बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और कल तक इस मामले का समाधान हो जाएगा। जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी पुनिया जी से बात हुई। बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई पुनिया जी से, अभी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। बैठक में ये जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात की है। फिलहाल नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। नहीं, परिणाम अच्छा ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सब एक साथ में है। अभी चर्चा हो गई है और कल उसका आपको परिणाम दिखेगा। कि सिंहदेव सदन के बाहर चले गए और उनकी भावनाओं को समझते हैं। गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए और उस सब को ध्यान में रखते हुए विधायक के खिलाफ विषयों पर नोटिस जारी करने के आदेश और कल समस्या का पूरा समाधान हो जाए, वो देखते जाएगा।
सदस्य की तरफ से कहा जाएगा या सरकार की तरफ से, वो लेकिन कल इसका समाधान है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर चल रही सियासी गहमागहमी को देखते हुए लगता है कि ये मामला अभी सुलझा नहीं है। इधर बीजेपी को सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। ऐसे में आने वाले दिनों के सियासी घटनाक्रम को देखना काफी दिलचस्प होगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।